मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, JLS कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज लोग आप लोगों से जहांगीर के विषय पर चर्चा करेंगे और उसके विषय में कुछ बातें बताएंगे। जहांगीर में कोई बहुत बड़ी काबिलियत नहीं थी। अकबर का उत्तराधिकारी था, नूरजहाँ का पति था और शाहजहाँ का बाप होना ही इसकी विशेष काबिलियत थी। ताज्जुब की बात है कि जिसकी रगों में तैमूरी चंगेज राजपूती खून दौड़ रहा हो, वो बाबर और अकबर का वंशज हो, वह सिर्फ नाम जहांगीर का था। सल्तनत हिंदुस्तान में अकबर के इंतकाल के मातम 7 दिनों तक चला था। 8वें दिन यानी 24 अक्टूबर 1605 को आगरा दरबार में सलीम के नाम की नौबत बज उठी। इन्हीं दिनों के आसपास तुर्की में भी सलीम नाम का शासक था। सलीम नाम को लेकर दुनिया और इतिहास में पेशोपेश न हो, इसलिए मुगल सलीम को खुद के जहांगीर होने का ऐलान करवा दिया। जहांगीर यानी मतलब इसका दुनिया को जीतने वाला। हालांकि सब इस बात से अपने आप को नहीं मुतमईन किया। चर्चित पत्रकार साजी जमा अपनी किताब अकबर लिखते हैं कि सलीम को हिंदुस्तान के पीरों और फकीरों ने कभी बताया था कि बादशाह अकबर के गुजर जाने के बाद नसरुद्दीन नाम का शख्स सुल्तान बनेगा। सलीम ने अपना नाम नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह भी रख लिया। किसी की भविष्यवाणी करने के उपरांत उसको बताने के बाद उसने उसी अनुरूप अपने आप का नामकरण भी कर लिया था। जो भी है, सलीम के खाते में ऐसी कोई अहम लड़ाई या कोई अहम वाकया दर्ज नहीं है। उसने कोई बहुत बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। ऐसा कोई इतिहास में उसके प्रति कोई बातें देखने को नहीं मिलती है जो उसके नाम की गवाही देती है। ताज्जुब की बात है कि जिस रंगों में तैमूरी चंगेजों और राजपूती खून दौड़ रहा हो, वो बाबर अकबर का वंशज होकर ही रह गया था। सलीम के पैदा होने का किस्सा मुगल इतिहास में बड़े विस्तार से चाव से लिखा जाता है। सलीम बादशाह अकबर और अमर के राजा भारमल की बेटी की संतान था। कोई उसका नाम जोधा बोलता है तो कोई हीर कंवर। कुछ लोग उसे आमेर का नाम होकर जोधपुर को बताते हैं। इससे याद आता है कि कुछ साल पहले जोधा अकबर फिल्म में जोधा को अकबर की पत्नी बताने पर विवाद हुआ था। सोचना दिलचस्प है कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की रगों में राजपूती खून भी था। फिर राजपूतों को मुगलों के नाम से परहेज क्यों था? इतना राजपूतों के प्रति उनके अंदर दुर्भावना क्यों थी? उन्हें तो फख्र होना चाहिए था कि दौर में भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हिंदुस्तान में राजपूत और मुगल दोनों ही बराबर के हिस्सेदार रहे हैं और गौरवशाली मुगल काल पर उनका भी आधा अधिकार है। वापस अपनी बात पर आते हैं। जब रानी गर्भवती हुई और अकबर ने उन्हें फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती के दरबार में रहने के लिए भिजवा दिया। अकबर की ख्वाहिश थी तैमूर का वंशज चिश्ती के साए में दुनिया में आए। बताते हैं कि शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को 3 बेटे होने का वरदान दिया था। इस पर अकबर ने कहा कि पहला बेटा शेख की सरपस्ती में देंगे। लिहाजा जहांगीर के शुरुआती नाम शेखू और सलीम चिश्ती भी नामों से धरे गए। जहांगीर जिस शख्स पर बैठता वह बाबर, हुमायूं, अकबर के जीवन भर की लड़ाइयों का नतीजा था। मेवाड़ और दक्कन के कुछ इलाकों के अलावा अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को एक धागों में पिरो दिया था। जहांगीर ने मेवाड़ को इसमें मिलाया, इसका भी सूत्रधार शाहजहां था। कहते हैं कि जहांगीर न तो महत्वाकांक्षी था और न ही उसमें कोई खास जीवट या योद्धा करने की कला में वो निपुण है। उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में शासन की बागडोर नूरजहाँ के हाथों में आ गई थी।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुताबिक जहांगीर और शाहजहां अकबर की श्रेणी के शासक नहीं थे, पर वे दोनों इसलिए शासन कर पाए क्योंकि उन्होंने अकबर द्वारा स्थापित राजकीय और सामाजिक ढांचों को बरकरार बनाए रखा। नेहरू के मुताबिक अकबर ने इस ढांचे को इतनी खूबी से खड़ा किया था कि उसके जाने के 100 साल के बाद भी हिंदुस्तान को कोई विशेष दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। तो सवाल उठता है कि फिर जहांगीर को इतिहासकार महान मुगलों की श्रेणी में क्यों रखते हैं, जब उसमें कोई योग्यता ही नहीं थी, कोई उसने युद्ध ही नहीं जीता था। शायद इसलिए कि वह कला का पारखी था जो उसके काल में ऊंचे स्तर पर पहुंचे। शायद इसलिए वे कुछ इतिहासकार उसे अब सबसे सहिष्णु मुगल मानते हैं। जहांगीर जिज्ञासु प्रवृत्ति का शहंशाह था। उसे पक्षियों, जानवरों और विज्ञान से बेहद लगाव था। वो पशु, पक्षी और जानवरों और विज्ञान के प्रति बेहद प्रेम रखता था। इसका जिक्र जहांगीरनामा में मिलता है। इसके शासन काल में लिखी गई यह किताबें उसके जीवन की आम से आम घटनाओं का दिन ब दिन बयान करती है। इतिहासकार बैम्बर गोइन को द ग्रेट मुगल्स में लिखते हैं कि जहांगीर की क्रूरता देखने में आनंद मिलता था। जहांगीर की जो क्रूरता थी वो देखने से लोगों को आनंद मिलता था। अपराधियों को हाथियों द्वारा कुचलवाना उसका पसंदीदा नज़ारा था। किसी को दंड देना होता था तो वो हाथियों से आदमियों को कुचलवाता था। एक बार किसी मुलाजिम के हाथों चीनी मिट्टी का कप टूट गया। जहांगीर ने उसे चीन जाकर नया लाने का हुक्म दिया था। इससे जाहिर होता है कि जहांगीर के मिजाज में कुछ भी सैंडविच भाव भी नहीं था। हालांकि गोइंग इसको यह लिखते हैं कि मुगलों की कुर्तान मुसलमानों शासकों या यूरोप के राजाओं के कमतर थी। जहांगीर के शासन के शुरुआती 17 साल शांति से गुजरे। सिर्फ उसके बेटे बागी खुसरो ने जरूर उसे कुछ दिक्कतें दी थी, पर जहांगीर के